गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के लोग अत्यंत गरीब थे और उनके जीवन में कष्टों का साया था। गांव वालों से बातचीत करने पर बुद्ध को पता चला कि गांव के मुखिया का बेटा बीमार है और उसका इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बुद्ध ने गांव वालों को समझाया कि उन्हें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हर घर से थोड़ा थोड़ा चावल इकट्ठा किया जाए और उसे बेचकर दवाइयां खरीदी जाए। गांव वालों ने बुद्ध की बात मान ली और मिलकर चावल इकट्ठा किया। चावल बेचकर दवाइयां खरीदी गईं और मुखिया के बेटे का इलाज शुरू हुआ। कुछ समय बाद मुखिया का बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और बुद्ध का आभार व्यक्त किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के एक कुएं का पानी अचानक सूख गया। गांव वाले इस समस्या से परेशान हो गए। उन्होंने फिर से बुद्ध की मदद लेने का फैसला किया। बुद्ध ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या तुम सब मिलकर उस समय एकजुट हुए थे जब मुखिया के बेटे का इलाज करना था? गांव वाले, हाँ गुरुदेव, हम सब मिलकर मदद करने के लिए तैयार थे। बुद्ध, तो फिर मिलकर इस समस्या का भी समाधान ढूंढा जा सकता है। बुद्ध के निर्देश पर गांव के सभी लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने मिलकर कुएं की खुदाई शुरू की। कुछ देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला जो कुएं के रास्ते को रोक रहा था। मिलकर उस पत्थर को हटाने में काफी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार वे सफल हो गए। पत्थर हटाने के कुछ ही देर बाद कुएं में पानी फिर से भरना शुरू हो गया। गांव वाले खुशी से नाच उठे। बुद्ध ने उन्हें समझाया, जिस तरह तुमने मिलकर मुखिया के बेटे की मदद की और कुएं से पत्थर हटाया, उसी तरह जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। एकता में बड़ी ताकत होती है। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना घटी। एक रात गांव के एक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई। चोर गांव के ही एक व्यक्ति निकला। गांव वाले बहुत गुस्से में थे और वे चोर को सजा देना चाहते थे। बुद्ध ने गांव वालों को शांत रहने को कहा और उन्हें समझाया, क्रोध और बदला लेने से कोई फायदा नहीं होता। इससे सिर्फ दुख और कटुता बढ़ती है। बुद्ध ने चोर को बुलाया और उससे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए मैंने चोरी कर ली। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, क्या आप इस व्यक्ति की गरीबी का कारण जानते हैं? गांव वालों ने सोचा और बताया कि चोर के पास जमीन नहीं है और वह मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। बुद्ध ने गांव वालों को सुझाव दिया कि वे मिलकर चोर को थोड़ी जमीन दें ताकि वह खेती कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। गांव वाले इस बात पर सहमत हो गए। चोर को जमीन मिलने के बाद उसने गांव वाले से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। वह मेहनत से खेती करने लगा और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। बुद्ध ने उन्हें समझाया, क्षमा का फल मीठा होता है। बदला लेने से दुख बढ़ता है, लेकिन क्षमा करने से शांति मिलती है और व्यक्ति सुधरने का रास्ता अपना सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ताकत होती है। मिलकर काम करने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। क्षमा का महत्व क्रोध और बदले की भावना से सिर्फ दुख होता है। हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के सुधरने की भी संभावना होती है। करुणा का भाव, हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए और उनकी मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। परिवर्तन संभव है। हर व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना एकजुटता और करुणा के साथ करने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि क्षमा का भाव अपनाकर हम न केवल अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सुधरने का रास्ता दिखा सकते हैं।